हरिओम। 2020 महामारी, क्या ज्योतिष ने इसकी भविष्यवाणी की? मैं आज ऐसे विषय पे बात कर रही हूँ जिसका कोई स्पेसिफिक ज्योतिष उत्तर नहीं है। पूरे 2020 में मुझसे बार बार सवाल किया गया कि किसी ज्योतिषी ने महामारी की भविष्यवाणी क्यों नहीं की और इसका अंत कब होगा। बीते हुए समय और ग्रहों को देखकर जानकारी दिखाना बहुत ही आसान है, और आप में से जो ज्योतिष के विज्ञान की तकनीकी को नहीं जानते हैं, मेरी इन बातों को मान लेना भी उतना ही आसान है। लेकिन मैं इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का नाटक नहीं करूँगी। महामारी में मेरी सबसे आध्यात्मिक और मेरे सबसे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु ने इस महामारी को प्रकृति का आक्रोश बताया है। हम सब ने पृथ्वी, पर्यावरण और अपनी जीवन शैली के दुरुपयोग के लिए ही अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी का इस्तेमाल किया है। हर तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए हम गुलाम बन चुके हैं, विशेष रूप में अपने खान पान में। स्वामी जी के अनुसार शास्त्रों ने ऐसे प्रकोप को मनुष्य का सामूहिक भाग्य यानी डेस्टिनी बताया है, और इसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया है। दुनिया का सबसे घातक प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी ऐसी आपदाएं सामूहिक भाग्य की अन्य मिसालें हैं, जब विनाश और जीवन का अनंत नुकसान हुआ है और भविष्य में भी हो सकता है। कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में नुकसान की तुलना दुनिया के सबसे दहलाने वाले 3 वायरस से की जा रही है। फ्रांस में प्लेग ऑफ मार्सल, कलकत्ता में शुरू होने वाले एशिया के पहले कॉलेरा महामारी और स्पेनिश फ्लू, जिसके शिकार 5 करोड़ लोग बने और अनगिनत ने अपनी जानें भी खो दी। कोरोना वायरस ने मानव जाति को झटका देकर सोच समझकर अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के तौर तरीके को संभालने का बहुत बड़ा संकेत दिया है। प्रकृति ने इस हस्तक्षेप के जवाब में ग्रहों ने हर एक के व्यक्तिगत भाग्य और राशिफल के अनुसार अपनी भूमिका निभाई है। दुर्भाग्य से कई लोग इस महामारी का शिकार हो गए और जान से हाथ धो बैठे हैं, और खोया हुआ जीवन वापस नहीं आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हम सब का मृत्यु का क्षण निश्चित है और यह संयोग से नहीं हो सकता। तो किसी को भी दोष देना या खुद को खुद ही पछताते रहना, दोनों ही बहुत अनावश्यक है और मूल्यवान एनर्जी और भावनाओं की बर्बादी है। मन के क्षेत्रों में विरोधी या कमज़ोर ग्रहों वाली कुंडलियाँ यानी कुंडली के 5वें, 9वें और 12वें घरों में कमज़ोर ग्रहों की वजह से कई लोग एकांत और को बिल्कुल भी झेल नहीं पाए और उदास और डिप्रेस हो गए हैं। और जिन कुंडलियों में कामकाज के घरों में कमज़ोर ग्रह थे, उन्होंने न कि कईयों ने तो अपनी नौकरी खो दी और कईयों ने काम के कई अवसर भी खो दिए। सभी उम्र के छात्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। माता पिता चाहे परेशान हो, लेकिन छात्र इस मौके का फ़ायदा उठाकर मीडिया के गुलाम बनकर नासमझी में इसका आनंद ले रहे हैं। कम गतिविधि के कारण मोटापे का शिकार भी बन रहे हैं। आने वाले समय में इन स्थितियों को पलटना माता पिता के लिए एक नया स्तर तो होगा ही। लेकिन जहां एक ओर यह चुनौतियां हैं, वहीं इस महामारी में पारिवारिक संबंध बढ़ गए हैं। अधिक मैच्योर लोगों ने, और यहाँ पर हम उम्र का कोई मायना नहीं बता रहे, इसमें उम्र का कोई मायना नहीं है, विशेषकर जिनकी कुंडली में 9वें और 12वें घरों में लाभकारी ग्रह हैं, एकांत के मूल्य को समझा है, पढ़ाई की, आत्मनिरीक्षण और ध्यान करके ऊपर की ओर उठने के लिए इस अवसर का उपयोग किया है।
हर वीकेंड पर नए नए प्रोग्राम बनाने की अनावश्यकता और टेंशन से भी कितने लोग मुक्त होकर शांतिपूर्ण रहने का आनंद समझ रहे हैं। जाहिर है कि अगर हम इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं तो आने वाले समय की स्थिति से हमारा व्यवहार भी बेहतर ही हो जाएगा। अभी तक महामारी कम होने का कोई संकेत नहीं दे रही है और इसका वैक्सीन बनता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन घर घर पहुंचने में समय लगेगा। आज आवश्यकता यह है कि जहां तक संभव हो सामान्य जीवन व्यतीत करने के तौर तरीके पर काम किया जाए। कामकाज का तरीका बदल रहा है, ट्रैफिक से प्रेरित प्रदूषण कम हो गया है, हवा ताज़ी हो गई है, तरह तरह के पक्षी दिखते हैं और आसमान साफ हो गया है। वर्ष 2021 में ग्रह कुछ क्षेत्रों में बेहतर चीज़ों का वादा कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को इसका फ़ायदा उठाना है और रुख के खिलाफ तैरकर महामारी के बावजूद व्यक्तिगत ग्रहों के दबाव में न आकर प्रगति की ओर बढ़ना ही है। अपने आने वाले वीडियो में वर्ष 2021 के ग्रहों की स्थिति पर रोशनी डालने इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही मैं आने वाली हूँ। देखना ना भूलें। हरि ओम। ओम तत्सत।